जय हिंद, जय भारत। स्वागत है सभी व्यूअर्स का। आप देख रहे हैं अपना चैनल जन जागृति फैक्ट। मैं सर्वेश मिश्रा। आज चर्चा करते हैं हल्द्वानी दंगों के अंदर किस तरह से सलमान खान नाम का व्यक्ति, जो पीएफआई और आईएमआईएम से संबंधित है, हल्द्वानी पहुंच जाता है। और साथ ही चर्चा करेंगे देवबंद द्वारा गजवाए हिंद अभी होना बाकी है का जो उद्घोष आया है देवबंद की तरफ से। इससे पहले चर्चा करते हैं, हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कल की धाम में शिलान्यास किया। माननीय प्रधानमंत्री महोदय कांग्रेसी आचार्य प्रमोद कृष्णम द्वारा आमंत्रित किए गए और इसके साथ ही प्रमोद कृष्णम जी ने अपने स्पीच के द्वारा अपने कांग्रेसी अनुभव का दर्द व्यक्त किया। उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी का बहुत बहुत आभार व्यक्त किया और अपनी बाकी पूरी बची हुई जिंदगी भर मोदी जी के साथ रहने का वादा किया। साथ ही साथ आचार्य प्रमोद कृष्णन जी ने उन सभी कांग्रेसी नेताओं को बहुत बहुत धन्यवाद दिया जिनकी वजह से उनका निष्कासन हुआ। सलमान खान नाम का यह व्यक्ति, जो कि पीएफआई का प्यादा है, आईएमआईएम असदुद्दीन ओवैसी के पार्टी से भी जुड़ा हुआ है। ये हैदराबाद से निकलकर हल्द्वानी तक जाता है, वहाँ हार्ड कैश बांटता है और ये कहता भी है कि मैं इस्लाम के लिए काम करता हूँ, ये मैं नहीं कर रहा हूँ, ये अल्लाह कर रहा है। कैसे सुनियोजित तरीके से इन मिलेच्छों ने देवभूमि उत्तराखंड, जहाँ पर मिलेच्छों की संख्या 0 हुआ करती थी, देवभूमि को संक्रमित किया। अप्रत्यक्ष रूप से इन मिलेच्छों द्वारा फैलाए गए आतंक के अंदर हिंदू भी शामिल है। सबसे पहले ये लोग उत्तराखंड के अंदर रेलवे की जमीन को कब्जा करके बैठ गए। फिर वहां पर धीरे धीरे करके बाकी स्टेट से और बांग्लादेशी रोहिंग्या मुसलमानों को भी वहां पर सुनियोजित तरीके से बसाया गया। धीरे धीरे इनके संक्रमण से, सामदूत समुदाय के संक्रमण से हल्द्वानी का अपराध ग्राफ धीरे धीरे ऊपर की तरफ बढ़ने लगा। पुलिस भी परेशान हो गई। फिर पता लगता है कि सारे के सारे शांति दूत और रोहिंग्या, इन्होंने अड्डा बना रखा है हल्द्वानी के अंदर ही, सब कुछ यहीं से ऑपरेट हो रहा है। गवर्नमेंट की तरफ से बयान आता है कि इनको सभी को देवभूमि से बाहर निकालेंगे। हाई कोर्ट भी कहता है कि ठीक है, इनको बाहर निकालो। फिर हमारे माननीय सुप्रीम कोर्ट जी आ जाते हैं बीच में अपनी 1.5 टंगड़ी लेकर के, और सुप्रीम कोर्ट का बयान आता है कि इतने सारे लोगों को कहाँ के लिए निकाला जाएगा। फिर इसके उपरांत 1 साल के अंदर ही हल्द्वानी में दंगे भड़क जाते हैं, सुनियोजित तरीके से दंगे भड़काए जाते हैं। यहाँ तक कंडीशन बिगड़ जाती है हल्द्वानी की, गवर्नमेंट को अत्यधिक बल प्रयोग, बुलडोजर तक प्रयोग करना पड़ता है। इसके बाद में चर्चा करते हैं पीएफआई संगठन। ये एक आतंकी संगठन है जो कि इसके पहले ही गवर्नमेंट के द्वारा बैन किया जा चुका है। इंडियन आर्मी के तर्ज पर इसने अपने संगठन को रूप दिया है। नेशनल लेवल से लेकर के स्टेट लेवल, डिस्ट्रिक्ट लेवल, गांव लेवल तक थिएटर कमांड, ब्रिगेड, सब कुछ बना करके बैठा हुआ है। इस संगठन ने, पीएफआई संगठन ने हिंदुस्तान के गांव गांव तक जिहाद का जहर पहुंचा दिया। साथ ही दारुल उलूम देवबंद का बयान आया है कि गजवाए हिंद होना भी बाकी। ये शांतिदूत समुदाय खुलेआम इन सब बातों की चर्चा करता है, साथ ही साथ फतवे जारी करता है, मरने मारने पर उतारू होता है। गजवाए हिंद करने का सपना देखता है। अच्छा, इतना सब कुछ हो गया हल्द्वानी के अंदर, आस पास भी सारे हिंदू होंगे, इनको सबको कुछ पता नहीं लगा। पता लगा, उन लोगों ने भाईजान भाईजान करके इनको सर के ऊपर चढ़ा के रखा। इस सब की जरूरत नहीं है। हम हिंदू होने के नाते पहले से ही बहुत ज्यादा सेकुलर हैं। हम सभी धर्मों का
सभी पूजा पद्धतियों का सम्मान करते हैं, हर व्यक्ति का सम्मान करते हैं। यहाँ तक कि हमारे समाज में जो जानवर और पशु पक्षी, पेड़ पौधे आदि हैं, उनका भी सम्मान करते हैं। इससे ज़्यादा हमें सेकुलर होने की ज़रूरत नहीं है। अगर हमारा पड़ोसी अपराध में लिप्त होता है, तो इसकी सूचना सरकारी इंटेलिजेंस ब्यूरो वगैरह हैं, पुलिस वगैरह हैं, उन तक पहुँचाना हमारा फर्ज है। हमें जागरूक नागरिक बनने का फर्ज निभाना चाहिए। एक और चीज़ ध्यान रखने वाली बात है कि बाबा साहब अम्बेडकर ने भी कहा था, मुस्लिम अपने धर्म के प्रति ईमानदार होते हैं, ना कि देश के। इनको देश से कोई मतलब नहीं, खाएंगे यहाँ का फैसिलिटी यहाँ गवर्नमेंट से लेंगे। इनकी तरफ से बयान आते हैं, कभी वंदे मातरम नहीं बोलेंगे, हिंदुस्तान के झंडे को सलाम नहीं करेंगे। के ऊपर हमारे हिंदू भाई जो झूठ मूठ का सेकुलर का तोला ओढ़ के रखे हुए हैं, मैं ये बातें कर रहा हूँ, बहुत सारे हिंदू लोग हमारे ऊपर उंगलियां उठाएंगे, तरह तरह की बातें बोलेंगे। लेकिन जो लोग खुलेआम मरने मारने की बातें करते हैं, जिहाद करने की बातें करते हैं, काफिरों के खिलाफ में, उन लोगों के बारे में कोई भी हिंदू कुछ नहीं बोलेगा। जो लोग हिंदू संगठन और व्यक्ति बौद्धिक रूप से या किसी भी रूप से हिंदू और जिहाद की ये जो लड़ाई चल रही है उसके अंदर लड़ रहे हैं, उनका कम से कम हिंदू व्यक्तियों द्वारा यदि समर्थन नहीं किया जाता है तो कम से कम अवरोध भी उत्पन्न ना किए जाए। वैसे चाहिए तो ये जितनी मदद हो सके उतनी मदद करनी चाहिए। इस जिहाद के खिलाफ एक बार तो लड़ना पड़ेगा ही पड़ेगा। इसका ज्वलंत उदाहरण इजराइल इजराइल में किस तरह से मारकाट मचाई जा रही है, क्या हिंदुस्तान में मचाई जाने वाली हिंसा इससे कुछ अलग नहीं है? लेकिन दुर्भाग्यवश हिंदू अभी तक सब सोए हुए हैं। गवर्नमेंट इतने प्रयास कर रही है जगाने के, हिंदू संगठन इतने प्रयास कर रहे हैं और हमारे धर्म के बहुत सारे संत समुदाय भी हिंदुओं को जागृत करने में लगे हुए हैं, लेकिन हिंदुओं की बुद्धि अभी तक नहीं खुली है। कृपया कर जिस जिस तक मेरा ये वीडियो पहुंच रहा हो, सभी लोगों से अनुरोध है, जिहाद और जिहादियों के प्रति अपने देखने के रवैये को चेंज करें। गांधी की जो कायरतापूर्ण बातें हैं उनसे अपने आप को अलग करें, नए भारत का निर्माण करें। जय हिंद, जय भारत।